सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आपने मैथ की खूब तैयारी कर ली है। अब मैं आपके सामने 10 क्वेश्चन लेके आता हूं और आपको चैलेंज देता हूं कि आप कितने क्वेश्चन में से सही कर पाते हैं। और अगर आप सही नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मैं तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आप कहीं ना कहीं पहली बार रूबरू होंगे कि हाँ, इतने आसान तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं क्या। ये क्वेश्चंस वो हैं जो 2023-2024 में एसएससी ने अलग अलग सेट में हार्ड शिफ्ट में पूछा गया है। जिनको बच्चों ने छोड़ दिया है उन क्वेश्चनों को लेके आएंगे, क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं 20 क्वेश्चन उनको तो सारा आदमी कर जाता है। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अब इसको आप कहोगे हमने पढ़ा तो है, 1 अंक का 2 अंक निकालने का यूनिट डिजिट तो हमने पढ़ा है, लेकिन CHL 2022 में आपसे पूछा गया था अंतिम 3 अंक बताइए। अब आप परेशान होंगे, 1 सेकंड, विद इन सेकंड में इस क्वेश्चन को हम खत्म करेंगे। देख मेरे भाई, अंतिम 3 अंक के लिए हमें क्या होता है, अंतिम 3 अंक निकालना होता है, ठीक है। अब देखिए, सीधी सी बात है। अब इसमें क्या करना है, बच्चा क्वेश्चन को देख के घबरा जाएगा, कहेगा अंतिम 3 अंक तो हमने पढ़ा ही नहीं मेरे भाई। अरे पढ़ा है आपने सब कुछ, लेकिन 3 अंक में अगर आप देखोगे इसका इकाई अंक तो निकाल ही लोगे। इसका इकाई अंक कितना जाएगा मेरे भाई, आप कहोगे बिल्कुल 6 आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। अब आप देखोगे तो 6 किसी ऑप्शन में लास्ट में 6 है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ बी में है। आपको तो भैया ये तो है नहीं कि लिखित परीक्षा हो रही है, MCQ हो रहा है ना। बाकी अगर आपको निकालना है 2 अंक 3 अंक का क्या तरीका होता है तो भैया बताओ, कमेंट करके बताओ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन विद इन सेकंड करना है सारे क्वेश्चनों को। ये देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो आप कहेंगे यार क्या है, क्या बवाल है मेरे भाई। 7593 में 9435 जोड़ा जाता है, फिर योग में से 2607 घटा दिया जाता है, परिणाम किससे विभाज्य है, जरा बताइए। वीडियो को आप रोकिएगा, मैंने कहा चैलेंज आपके लिए है मेरे भाई, ये चैलेंज आपके लिए। देखना मैं चाहता हूं आप कितने कम समय में इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। CGL 2022 का 22, 23, 24 जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको मैं लेके आया हूं आपके लिए। अगर आप कहोगे तो ये लगातार सीरीज चलेगी भाई। देखो यार क्या है, चीजों को समझिएगा बहुत बड़े आसान तरीके से। 7, 5, 9, 3 में 9, 4, 3, 5 जोड़ा जाता है। कितना, 9, 4, 3, 5 जोड़ा जाता है, ठीक है। और योग में से इनको जोड़ना है भैया, और इसको क्या करना है, घटा देना है। किसको, 2, 6, 0, 7। अब बात को समझिएगा। अब कह रहे हैं जो भैया परिणाम आएगा, जो परिणाम आएगा वो किससे विभाज्य होगा। अब एक आता है सिंपल सा बच्चा, साधारण बच्चा जिसे कुछ लेना देना नहीं है, पहली बार वो क्या करेगा, इनको जोड़ेगा, फिर उसमें से इसको घटाएगा, फिर आएगा रिजल्ट आएगा, फिर उसको देखेगा कौन सा विभाज्य है। लेकिन आप मुझसे पढ़ते हो दोस्त, तो आपको इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, सीधे तरीके से समझिएगा। इनको जोड़ना है ना, 5, 3, 8, इसका इकाई अंक कितना आएगा, 8। 8 में से इसको घटाना था तो 7 घटाओगे तो इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहां पर मेरे भाई क्या है, हमें नहीं लेना देना। हमने कहा ना, हम हमेशा इकाई अंक पे खेलेंगे, इकाई अंक पे खेलेंगे। बहुत आसान तरीके बता रहा हूं मैं। देखो, पूछा है परिणाम किससे विभाज्य होगा, आपसे ना परिणाम पूछा है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। उसको यह बताना है कि परिणाम किससे विभाज्य होगा। एक बात बताओ, 4 अगर कोई ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक 1 हो, क्या 21 4 से विभाज्य होगी या नहीं होगी मेरे भाई, नहीं होगी। 4 से, क्योंकि ये क्या है, सम संख्या 4 को हमेशा सम संख्या को विभाजित करता है, तो भैया 4 तो हो ही नहीं सकता। 10 तो उसको विभाजित करता है जिसके इकाई अंक 0 हो, तो यहाँ पे तो 1 है, ये भी नहीं होगा मेरे भाई। अरे हाँ या ना। 5 उसको विभाजित करता है हमेशा जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई, फिर से बात को समझिएगा। आपसे पूछा क्या, जोड़ा जाए फिर घटाया जाए, जो परिणाम आए वो बताओ किससे विभाजित होगा। तो मेरे भाई हमने क्या किया, हम इकाई अंक पे खेलेंगे। देखो मेन क्या है, हार्ड वर्क तो सब कर रहे हैं, अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तभी आप जीत पाओगे, क्योंकि ये कंपटीशन है, ये 10वीं 12वीं बोर्ड का परीक्षा नहीं है दोस्त, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इकाई अंक हमने देख लिया, 5, 3, 8 में 7 का कितना आएगा, इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। अब हमें देखना जो संख्या में आएगी, हम पूरा नहीं करेंगे मेरे भाई, जो संख्या आएगी उसका इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। अब मेरे भाई बताओ, अगर कोई किसी को हमें 4 से विभाजित करना है तो उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, तो 0 होना चाहिए। भैया यहाँ पे क्या है, विषम संख्या है, बिल्कुल नहीं होगा। 10 से कौन विभाजित होता है, जिसका इकाई अंक 0 होता है, यहाँ पे 1 है, बिल्कुल कैंसिल आउट, ठीक है। 3 को छोड़ देते हैं अभी। 5 उन्हीं संख्याओं को विभाजित कर पाती है जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। बचा क्या, C 3, तो सीधे आपका उत्तर
3 आ जाएगा। मेरे भाई स्मार्ट वर्क की जरूरत है, ना समझ में आए तो बताना दोस्त, ठीक है। कहते ना भाई, मोबाइल से इतना प्यार ना कर कि किताबें धरी की धरी रह जाएं। आज का युवा यही कर रहा है दोस्त, रील्स ज्यादा देखता है या फिर कॉमेडी, इतनी सारी चीजें देखता है, लेकिन भैया पढ़ने वाली चीजें जिससे ज्ञान मिलेगा वो चीज वो नहीं देखना चाहता है, चाहे वो किताबें हो या हमारी वीडियोज हो। चलो अगला, यदि 8 अंकों की संख्या ये है, 8 से विभाजित है, तो एक्स वाई के कुल संभावित मान कितने जोड़े होंगे? संभावित कितने जोड़े होंगे मेरे भाई, जरा क्वेश्चन को बताइएगा। बहुत बिंदास क्वेश्चन है, मैंने कहा ना अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर आप प्यार दोगे तो ये सीरीज लगातार चलेगी। 8 अंकों की संख्या है मेरे भाई, ठीक है, इसे 8 से विभाजित करना है, 8 से विभाजित करना है। 8 से विभाजित करने का रूल जानते होगे, 2 से विभाजित करना होता है तो इकाई अंक, 4 से करना हो तो लास्ट के 2 अंक, 8 से करना हो तो लास्ट के 3 अंक विभाजित होने चाहिए। तो यहां पे क्या है 6xy, इसको हमें 8 से विभाजित करना है। अब आप इसको बेसिक से जाओगे ना मेरे भाई, बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा जाएगा, समझिएगा चीजों को। अब इसको अगर आप बेसिक से जाओगे तो बहुत लंबा जाएगा, उत्तर नहीं निकाल पाओगे। इन क्वेश्चनों को बच्चा छोड़ देता है, आपको पकड़ना है क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है मेरे भाई। 8xy है ना, सॉरी 6xy, इसको क्या करना है 8 से विभाजित करना है। कुल संभावित मान, अगर मैं कहूं xy के संभावित मान, अगर मैं कहूं xy को मैं वैल्यू रखता हूं 0, तो कितना आ जाएगा 600, ठीक है। और मैक्सिमम कहां तक जाएगा ये 9 तक तो ही हो सकता है भाई, x की वैल्यू 9 हो सकती है, y की वैल्यू 9 हो सकती है। इकाई देखो, x की वैल्यू हमने क्या किया, x बराबर 0 रखना शुरू किया और y बराबर हमने 0 रखा, कहां तक गए 9 तक, यहां भी हमने गए कहां तक 9 तक। बात को समझे नहीं समझे आप, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, यहां तक हम जा सकते हैं 600 से 699 तक। अब आप बात को समझिएगा, क्या ये 600, पहली बात समझिएगा, क्या ये 608 से विभाजित है क्या? अरे हाँ यार, 608 से विभाजित है क्या मेरे भाई? देखो जरा, बिल्कुल है। तो एक संख्या आपकी तो यहीं पे मिल गई। अब देखो 600 से 699 के बीच में कितनी संख्या विभाजित होंगी। पहले हमने देख लिया एक्स वाई के हम कौन कौन से मान रख सकते हैं। आपने कहा सर जी एक्स के मान 0 से 9 तक के बीच में हो सकता है, वाई के मान 0 से 9 के बीच में हो सकता है। हमने कहा बिल्कुल मेरे भाई। तो हमने क्या किया, पहले देखा कि क्या ये 608 से विभाजित है, बिल्कुल है मेरे भाई। तो एक संख्या आपको, एक पेयर आपको ये मिल गया। अब देखो 600 से 699 के बीच में ऐसे कितने पेयर हैं जो 8 से विभाजित होंगे। अगर आप देखोगे तो क्या 99 है, 600 है, 612 96 होता है ना, तो आप देखोगे 696 क्या होगा, 8 से विभाजित होगा, हाँ या ना। तो ऐसे कितनी बार जाएगा ये 12, 96 कितनी बार जाएगा 12 बार। तो मतलब ऐसे और कितनी संख्या होंगी, 12 और संख्याएं पेयर बनेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे मेरे भाई 13। ये क्वेश्चंस वो हैं जिनसे बच्चों का सिलेक्शन होता है। यही क्वेश्चन निर्धारित करेंगे कि आपका सिलेक्शन के लिस्ट में नाम आएगा कि आप बाहर जाओगे मेरे भाई। बात समझ में आएगी नहीं आई? फिर से चीजों को एक बार समझ लीजिए, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है, बेसिक चीजें नहीं है मेरे भाई। बेसिक पढ़ना है तो बताइएगा, उसके लिए भी आपका इंतजाम हम कर देंगे। इसने बोला कि 6xy 8 से विभाजित है तो xy के कुल संभावित जोड़े बताओ। इन क्वेश्चनों को बच्चे छोड़ देते हैं, चीजों को समझिएगा बहुत आसान तरीके से। कह रहा है xy के बताना है भैया, 6xy ये किससे हो जाएगी विभाजित 8 से। तो भैया हमें x की वैल्यू हम क्या रखते हैं, 0 से शुरू कर देंगे, कहां तक जाएंगे 9 तक। y की वैल्यू कहां तक 0 शुरू करेंगे, कहां तक जाएंगे 9 तक। तो अगर हम रखना शुरू करें तो क्या हो जाएगा 600 से 699 के बीच में। अरे हाँ या ना। अगर हम देखते हैं ये 8 से विभाजित होना चाहिए, तो हमने इसको 8 से विभाजित किया तो ये 8 से कंप्लीट विभाजित है। अब यहाँ पे देखेंगे 600 से 699 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो अगर आप देखो तो 12 96 होता है ना, तो मतलब क्या 600, अगर 600 विभाजित है तो 696 विभाजित होगा 8 से, 12 बार, मतलब ऐसी संख्या कितनी मिलेंगी 12 और मिलेंगी। एक ये था प्लस 12 और, टोटल कितनी होगी आपकी 13 संख्याएं होंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? चीजों को बड़े आसानी से समझना है। अब आओ, हमें पता है आप बड़े महारथी से मैथ्स पढ़ते हैं, लेकिन जरा बताइएगा इसका उत्तर बताइएगा फिर। तो हो गया दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन, यदि कोई संख्या के बराबर इतना फलना ढिमकाना है तो ठीक है, तो 3 की पावर a है से विभाजित है तो a का अधिकतम मान बताइए। कह रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई। कह रहा है ये जो है ना k की पावर a से विभाजित है, k की पावर a, सॉरी 3 की पावर
ए से विभाजित है तो बताओ भैया ए का अधिकतम मान बताओ। क्या कहना चाह रहा है ये? 42 गुणे 25 गुणे 54 गुणे 135। किससे भाई? 3 की पावर ए से विभाजित है। बताओ बताओ क्या आएगा? नहीं बताओगे? अच्छा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन मैं अगली सीरीज में लूंगा। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर इसको होमवर्क दे दीजिए। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करिएगा। अगली वीडियो में मैं इसको बताऊंगा आपको। हिंट दे दूं मैं आपको, अगर कोई संख्या 3 की पावर ए से विभाजित है, 3 की पावर ए से विभाजित है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे भाई इसमें देखो 3 कितनी बार है, इसमें 3 कितनी बार है, चलो बता ही दूं। देखो, अगर मैं कहूं कि मेरे भाई इसमें देखो 3 कितनी बार विभाजित है, 14 3 42, 3 एक बार है। ठीक है, इसमें देखो 55 25, इसमें 3 है ही नहीं है। इसमें 18 3 54, ये 9 6 54, 9 6 54 होता है भाई। इसमें 3 3 का 9, 3 पावर 2 और 3 पावर 1, 18 3 54। मतलब अगर आप देखोगे तो 3 की पावर 3 है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे 15 9 135 होता है। 15 गुणे 9, 3 गुणे 5, 3 के पावर 2, यहाँ पे जा कितना 3 पावर 3, यहाँ कितना है 3 पावर 3। तो टोटल अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, 1 3 3 1 4 3 7। तो मतलब एक है जो मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी होगी 7। एक की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 7। अगर ये संख्या 3 की पावर ए से विभाजित है, इसका मतलब देखना पड़ेगा यहाँ पे 3 कितने हैं। अधिकतम किससे विभाजित हो सकती है? 3 की पावर 7 से विभाजित हो सकती है। बात को समझ में आया? और फिर अगले क्वेश्चन पे आओ। चलो होमवर्क देंगे अगर आप कहोगे तो। एक निश्चित संख्या में 7 जोड़ा जाता है और योग को 5 से गुणा किया जाता है, फिर गुणनफल को 3 से विभाजित किया जाता है और भागफल से 4 घटा दिया जाता है। यदि परिणाम 16 आता है तो मूल संख्या क्या होगी? इसको तो कर ले जाओगे। इससे आसान तो कुछ नहीं है जीवन में, इससे आसान तो हलवा भी नहीं है मेरे भाई। बता जल्दी से इसका उत्तर क्या आएगा। बहुत प्यारा समझिएगा। जो साधारण बच्चा कहेगा एक निश्चित संख्या, वो कहेगा भैया हमने संख्या मान ली पी। ठीक है, पी में क्या है 7 जोड़ा जाता है, 7 जोड़ा जाता है और योग को 5 से गुणा किया जाता है। इसको क्या करेंगे 5 से गुणा कर दिया भाई। ठीक है, फिर गुणनफल को 3 से विभाजित किया जाता है। फिर हमने क्या किया 3 से विभाजित कर दिया और क्या और भागफल से 4 घटा दिया जाता है। इसमें 4 घटा दिया गया तो बचता कितना 16। अब आपसे पूछा गया पी। बच्चा आएगा चुन्नू उन्नू सा, कहेगा गुरुजी अब हम तो सॉल्व करेंगे भाई। हमने कहा चलो करो भी। तो कहेगा इधर 4 इधर चला जाएगा, ये कितना जाएगा 20, पी प्लस 7 इंटू 5, ये कितना जाएगा 20 हो जाएगा ये। ठीक है, ये नीचे 3 था, ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। पी प्लस 7 20 गुणे 3 बटे 5 कितना जाएगा 5 चौक 20। ठीक है, 4 3 12, तो P बराबर क्या आ गया 12 माइनस 7 क्या आएगा 5। वो बच्चा ऐसे करेगा। तब तक हमारा रामू उठेगा, रामू कहेगा गुरुजी हम ऐसे ना कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा बता भाई तू कैसे करेगा? कह रहा हम उल्टा करेंगे। कह रहे हमने कहा कैसे उल्टा? कह रहा प्लस किया तो माइनस करेंगे, माइनस किया तो प्लस करेंगे, गुणा किया तो भाग, भाग किया तो गुणा। हम नीचे शुरू करेंगे। परिणाम कितना आया है 16। इसके बाद क्या किया है भागफल को 4 से घटा दिया है। कहेगा गुरुजी हम इसको 4 से जोड़ेंगे, प्लस 4 कर देंगे। हमने कहा अच्छा जी बहुत अच्छी बात है। तो 16 में 4 जोड़िए कितना आएगा आपका 20 आ गया। ठीक है, अब इसके पहले क्या किया इन्होंने 3 से विभाजित किया है, 3 से विभाजित किया है मतलब भाग दिया तो क्या करेगा गुणा। हमने कहा बहुत अच्छे बेटे, उसने क्या किया गुणा कर दिया। ठीक है, फिर क्या किया इसने, अब इसके पहले क्या किया 5 से गुणा किया है, गुणा किया है तो भाग करोगे। उसने कहा गुरुजी भाग करेंगे। हमने कहा बहुत अच्छे बेटे, इसने भाग कर दिया। अब क्या कर रहा है और योग को 7 जोड़ा जाता है। हमने कहा अब क्या करेगा, कहा गुरुजी अब जोड़ा जाता है हम घटा देंगे। तो इसको काटो, इसको काटो तो क्या आ जाएगा 5 चौक 20, 12 में से 7 गए, बचा कितना 5। कहेगा हम तो एक लाइन में उत्तर निकालेंगे। बालक ऐसे कर रहे हैं और तुम ऐसे कर रहे हो, तुम्हारा इंक पेपर सब बर्बाद हो रहा है। भाई बालक मन में कर रहा है भाई कौन किसका सिलेक्शन होगा बताओ, तुम खुद बताओ सिलेक्शन किसका होगा।
चलो परेशान मत हो, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये हम लेके आए हैं सीरीज आपके लिए। अगर आप देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डेली सीरीज आएगी, ठीक है। और आप कहोगे तो लाइव भी आपके साथ चलेंगे, हम लाइव भी क्लास लेके आएंगे। 6 अंकों की एक संख्या है, 198 से विभाजित है, यदि अंकों को पुनः व्यवस्थित कर दिया जाए तब संख्या विभाज्य होगी। बताओ भाई किससे विभाज्य होगी, किससे विभाज्य होगी? जरा बात को यहां पे समझिएगा मेरे भाई, ये किससे विभाजित होगा? 2 से, 6, 2 से होगा, 3 से होगा और 11 से होगा, ठीक है। मैं कहता हूं जैसे कोई संख्या मैं कहता हूं 2 3 4 5 2, ठीक है, ये संख्या है। अगर इस संख्या को मैं क्या करा, यदि इसको पुनः व्यवस्थित कर दिया, मतलब फिर से रीअरेंजमेंट कर दिया जाए, इसी संख्या को, अंक यही रहेंगे, इनके प्लेस बदल जाएंगे, ठीक है, इनके प्लेस बदल जाएंगे। जस्ट समझिएगा मैं समझाना क्या चाहता हूं, जस्ट समझिएगा, एक ही चीज से आप बात को समझ जाएंगे। अगर कोई संख्या 6 से विभाजित है अर्थात तो वो 2 से भी होगी, 3 से भी होगी, और आप कहोगे बिल्कुल साम होगी। तो जस्ट समझिएगा, ये संख्या थी, इस संख्या को हमने क्या किया, पुनः व्यवस्थित कर दिया, रीअरेंजमेंट कर दिया। जैसे सीट बदल नहीं दी जाती है कि कोई सांसद यहां से देख रहा है, अब कहना भैया पुनः व्यवस्थित, इसको कहीं और से लड़ा दो। जैसे अमेठी से राहुल गांधी सोचे थे हम हारेंगे, तो कहां भाग गए, वायनाड, ठीक है, मतलब सांसद बन के रहना है तो वायनाड चले गए। मैं किसी पार्टी के विरोध, मैं यहाँ क्वेश्चन समझा रहा हूं, वरना भैया तुम लोग आ जाओ, ठीक है। तो अंक वही है, संख्या का हमने रीअरेंजमेंट कर दिया, ठीक है। अब देखना ये संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, कहोगे हाँ भाई ये सम संख्या है, बिल्कुल 2 से विभाजित होगी, लेकिन यहां पे 5 आ गया, ये संख्या 2 से विभाजित होगी, नहीं होगी मेरे भाई। तो अर्थात 2 से वही संख्या, अगर किसी संख्या का हम रीअरेंजमेंट करते हैं तो वो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती। सीधे आपका उत्तर आ गया मेरे दोस्त, 2 से विभाजित नहीं होगी, 2 से विभाजित नहीं होगी। यहां पर भी ये 6 से विभाजित है, मतलब क्या 2 से होगी, तो मतलब ये भी क्या होगी भाई, 2 से विभाजित नहीं होगा। यहां पर भी देखो 66 से है अर्थात 2 से विभाजित होगी, ये भी नहीं होगा। ए भी गया, सी भी गया, डी भी गया, तो बचा कौन आपका 3। 3 से संख्याओं का रीअरेंजमेंट करने पे 3 का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहां पे हम क्या देखते हैं, जैसे हम कहें कि भैया कोई संख्या 3 से हो तो क्या करते हैं, हम उनके संख्या के अंकों का योग करते हैं, उनका ये नहीं देखते कि कौन सम पे है कौन विषम पे है। बात को समझे कि नहीं समझे तुम, बात समझ में आई? हम 3 से विभाजित का नियम क्या है, अंकों का योग देखते हैं उसे, या इस क्वेश्चन को सीधे ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसी वो अगर किसी संख्या को हम ऐसा कौन सी अंक है जो संख्या के रीअरेंजमेंट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता विभाज्यता में, 3 ही ऐसा है, क्योंकि वो अंकों का योग करता है। देखिए किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, चीजों को समझिए दोस्त, वरना तुम बहुत दूर रह जाओगे। किसी की कामयाबी रोकी नहीं जा सकती तो उनकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। कई बार लोग कहते हैं दूसरे बहुत सारे आरोप लगाते हैं, अब फिर बात जैसे आप भी आपका दोस्त है और आप लोग जब लड़ाई करते हो ना तो एक दूसरे से खूब बहुत सारी उसकी गलतियां निकालते हो, बहुत सारे गलत जो उसने नहीं किया होता तब भी आप बोल देते हो, ठीक है, और कहते हो आप, तूने मुझे मारा, तूने मुझे ये किया, तूने मेरे बारे में ये सोचा। लेकिन जब थोड़ी सी सहमति बनती है फिर आपको क्या ऐसा होता है, अरे यार मैंने गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए जब कहते हैं ना कि भाई जब किसी से लड़ाई भी करो तो उतनी गुंजाइश रखो कि जब आप उससे सामने आमना सामना हो तो सर ना झुकाना पड़े, किसी पे गलत आरोप नहीं लगाने चाहिए। चलो अगला देखो, इफ द 4 डिजिट नंबर 8AB is divisible by 2, 4, 2, 5 and 7, then what is the value of 10A minus B? बताओ भाई इसका उत्तर क्या होगा, 10A minus B। ये संख्या 2 और 5 से विभाजित है। क्या करो, होमवर्क दे दो इसको, रामलाल हमारा कह रहा हूं सर जी इसका होमवर्क दे दो। चलो भाई इसको एक बार करो, प्रयास करो। चलो मैं होमवर्क देता हूं, ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलो अगला क्वेश्चन, निकटतम संख्या जो 87,501 से बड़ी है और 765 से पूर्णतः विभाजित है, बताओ ऐसी कौन संख्या है। देखो एक बात बताओ, इसने कहा कि वो संख्या क्या है, 765 से विभाजित है, 765 से विभाजित है, अर्थात
765 से मैं कहूं कि कोई संख्या 25 से विभाजित है, कोई संख्या 25 से विभाजित है और 25 किससे विभाजित होता है 5 से, तो वो संख्या भी क्या होगी 5 से विभाजित होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी मेरे भाई। अगर कोई संख्या, ये मान लो कोई संख्या है ये 25 से विभाजित है, 25 5 से विभाजित होता है तो 5 भी संख्या को विभाजित करेगा। आप ये बात समझ गए होंगे। अगर आप ये बात को समझ गए होंगे तो भैया कोई संख्या है, ये टुन्नू नुमुन्नू संख्या है कोई मान लो, ठीक है, ये क्या है 765 से विभाजित है, ठीक है। अब आप देखोगे अगर 765 मेरे भाई 9 से विभाजित है, 765 अगर 9 से विभाजित है तो ये संख्या जो है आपकी ये भी 9 से विभाजित होगी। अरे हाँ या ना, बात को समझिएगा मेरे भाई, फिर से समझाता हूं मैं आपको। 765 से विभाजित कौन सी संख्या है, ए बी सी डी मान लो है, ठीक है। 765 जो है इस संख्या को विभाजित करती है। अब अगर 765 को 9 विभाजित करता है तो हाँ बिल्कुल करेगा, देखो 9 8 72, 9 5 45, 9 विभाजित करता है तो ये संख्या जो आएगी ये भी 9 से विभाजित होगी, हाँ या ना। अब आप कहोगे ये 5 से विभाजित होती है, हाँ भाई 965 क्या होता, 765 क्या 5 से विभाजित होगी, तो जो संख्या है आपकी ये भी 5 से विभाजित होगी, हाँ या ना। बात को समझिएगा, वरना बेसिक से करते जाओगे तो करते रह जाओगे भैया, टाइम खत्म हो जाएगा, पैसा हजम हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब बात को समझिएगा दोस्त, बात को समझिएगा। अर्थात जो संख्या आएगी वो संख्या किससे विभाजित होगी, 9 से भी होगी और 5 से भी होगी, 9 से भी होगी और 5 से भी होगी। तो सीधे आ जाओ भैया जय माता दी भी करने में, तो पहले 5 से देख लो, 5 से देखोगे तो भैया ये कैंसिल आउट हो गया। 5 से संख्या वही विभाजित होती है जिसके इकाई अंक 5 होगा, ठीक है। तो सी तो भैया कैंसिल आउट हो गया, बचे आपके कौन ए बी और डी, बचा आपका ए बी और डी। तो अब जरा देखते हैं, अब इनको पता करना है 9 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। भैया सीधी सी बात है, विभाजित नियम क्या कहता है 9 का, कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो भैया तो 9 काट ही दो, 7 7 14, 14 5 19, 19 8 27, ये क्या होगा 9 से विभाजित है, मतलब कि ये संख्या 9 से विभाजित हो रही है। यहाँ पे देख लो 9 को काट ही दो, 8 7 15, 15 5 20 और 28, 28 आ रहा है, 28 9 से विभाजित नहीं होता, ये भी कैंसिल आउट। अरे 9 के विभाजितक नियम तो पता है ना, नहीं पता तो बता देना भैया, बेसिक करा दूंगा, लेकिन ऐसी बेइज्जती मत कराना मेरी, ठीक है। बचा कौन सा आपका ये 7 7 14 7 21, 21 5 26, ठीक है, 26 और 8 34, 34 क्या 9 से विभाजित होगा, नहीं होगा मेरे भाई, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म। बचा कौन आपका ए, ए फॉर मतलब क्या, आओ सिलेक्शन लो सबसे पहले आप। तो आशा करता हूं आपको यहां तक बिना मतलब इधर उधर की बकैती किए मैंने आपके क्वेश्चनों को समझाया है। अगर आपको लगता है कि हाँ रेगुलर क्लास चाहिए आपको, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि हाँ भैया रेगुलर सीरीज चाहिए। अगर लाइव चाहिए तो लाइव बताइएगा, सुबह चाहिए तो सुबह, शाम चाहिए तो शाम। और आप लोग चाहता है कि भैया कि ऐसे लगातार कंटिन्यू करनी चाहिए, तो आप बताना, जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है होमवर्क जरूर करना है मेरे भाई, कसम बता रहा हूं। 2 महीना मुझे फॉलो कर लो, मोर बना दूंगा मैथ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई।